आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, और इस वीडियो में हम लेंगे एक प्लेन शीट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक एक प्लेन शीट जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है और यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो ये हमने बना दिया इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज। ये चार्ज जो है ये इस प्लेन शीट की सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ इस तरीके से, और पॉजिटिव चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये बना दिया हमने इसको यूनिफॉर्मली चार्ज एक प्लेन शीट। तो ये जो प्लेन शीट है ये बहुत ही थिन है, इट्स वेरी थिन है ना, और जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ओके, तो इसके किसी पॉइंट पे, मान लीजिए हम इसके इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पी पॉइंट इस प्लेन शीट से आर डिस्टेंस की दूरी पे रखा हुआ है। मान लीजिए हमने इसको ले लिया, ये आर डिस्टेंस पे ये पुट है। ओके, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं, हमें इसमें गॉस थ्योरम लगाना होगा। और गॉस थ्योरम लगाने के लिए चूंकि ये एक प्लेन शीट है, ये एक 2 डायमेंशनल सरफेस है विच इज ए ओपन सरफेस, तो हमें एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना होगा जो कि क्लोज्ड हो। तो इस सरफेस पे, प्लेन शीट पे हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, और इस पे हम जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे दैट्स ए सिलिंड्रिकल। कुछ इस तरीके से हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी। ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शन, और ये हमने बना दिया एक गॉसियन सिलेंडर। तो ये जो पी पॉइंट है इसके 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 बैक साइड में भी आप यहाँ पे एक पी पॉइंट देख सकते हैं, दैट इज पी डैश, जो कि आर डिस्टेंस पे ये भी दूर है। और इस गॉसियन सरफेस को हम ले गए यहाँ तक कुछ इस तरीके से, ये हमने ड्रॉ कर दिया कंप्लीट गॉसियन सरफेस। और ये इस सिलेंडर का अगेन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये हमारी जो प्लेन शीट है ये टोटली एक क्लोज सरफेस से कवर है, यानी गॉसियन क्लोज सरफेस, जो कि इमेजिनरी सरफेस है जिसे हमने ड्रॉ कर लिया। और ये भी आर डिस्टेंस पे ही रखा है इस प्लेन शीट पे, ये पी डैश पॉइंट। तो ये जो प्लेन शीट हमने ली है इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा, यानी इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। ओके, ये लेके हम चल रहे हैं। तो इस गॉसियन सरफेस का ये जो एक्सिस है दैट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द प्लेन शीट। ठीक है, और इस प्लेन शीट से आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी, नॉर्मल टू द सरफेस, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस हो रही होंगी इस सरफेस पे, और सेम इस साइड में भी ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर ली इस सरफेस पे आउटवर्ड डायरेक्शन में एंड नॉर्मल टू द प्लेन शीट। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस गॉसियन सरफेस के इससे कहाँ क्रॉस हो रही है। तो एक तो आपको हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो इसके क्रॉस सेक्शनल पार्ट से क्रॉस होंगी, और एक हम देख सकते हैं बैक साइड में जो क्रॉस सेक्शनल पार्ट है। और यहाँ से भी हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से वैसे क्रॉस तो नहीं करें, बट यहाँ पे भी हम देखेंगे क्योंकि इसका एक कर्व्ड सरफेस है, तो उस कर्व्ड सरफेस पे भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी होगी, चेक करनी होगी, क्योंकि हम गॉस लॉ लगाने जा रहे हैं तो हमें सारे सरफेसेस कवर करनी होंगी, क्योंकि हमें निकालना है एक्चुअल में फ्लक्स। तो फ्लक्स अगर हम देखें इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो दैट फ्लक्स which is nothing but the surface integral of this closed surface वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अब यहाँ पे जितनी सरफेस हैं, अब ये सरफेस का हमें निकालना है, मान लीजिए इस पे निकालना है हमें फ्लक्स, तो इनसे छोटा सा एक एरिया एलिमेंट ले लेते हैं, सरफेस एरिया एलिमेंट। और इस सरफेस एलिमेंट का जो एरिया एलिमेंट का जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल टू द सरफेस, तो कुछ इस तरीके से हो गया। तो इस पॉइंट को हम ले लेते हैं, मान लीजिए इट्स डी
ds1 वेक्टर। ओके, और एक हम यहाँ पे देख लेते हैं बैक साइड में एक छोटा सा हम पैच ले लेते हैं, छोटा सा सरफेस एरिया एलिमेंट, और इसका जो डायरेक्शन है वो भी नॉर्मल टू द सरफेस, यानी कुछ इस तरीके से हो गया। इसको हम मान लेते हैं, मान लीजिए दिस इज अवर ds2 वेक्टर। और यहाँ पे एक और हमें मिलेगा सरफेस एरिया वेक्टर ले सकते हैं जो कि कर्व्ड सरफेस पे ये वेरी स्मॉल, और इस पे भी हम देख लेते हैं इसका डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस विच इज ds3। ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ds1 पे पैरेलल टू द सरफेस, ds2 पे भी पैरेलल टू द सरफेस, और ds3 पे आपका परपेंडिकुलर टू द सरफेस। So you can see that electric field is parallel to ds1 vector, and electric field again is parallel to ds2 vector, and electric field is perpendicular to your curved surface जो कि है ds3। ठीक है, तो इस तरह हम देख सकते हैं। अब हम इसमें फ्लक्स अगर कैलकुलेट करें, तो अगर इनसे फ्लक्स कैलकुलेट करें, सो इट विल गिव यू द इंटीग्रल ओवर E डॉट ds1 प्लस इंटीग्रल ओवर E डॉट ds2 प्लस इंटीग्रल ओवर E डॉट ds3, जो कि आपका वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है। और यहाँ पे देख सकते हैं हम E इज पैरेलल टू ds1, अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पे जो इनके बीच का एंगल है दैट इज 0, यानी इट विल गिव यू EDS1 cos ऑफ 0, प्लस अगेन ये ds2 के भी पैरेलल है, सो इट विल गिव यू EDS2 cos 0 प्लस अगेन EDS3 इंटू cos π/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो है वैनिश हो जाएगा, बिकॉज यू नो एज वी नो cos π/2 इज 0, यहाँ पे वैनिश हो जाएगा। cos 0 के दोनों टर्म मिलेंगे हमको, तो यहाँ से हम देख सकते हैं इट विल गिव यू अस SE इंटू इंटीग्रल ओवर ds1 प्लस E इंटू इंटीग्रल ओवर ds2, यानी ये दोनों क्रॉस सेक्शनल जो सरफेस है इनका अगर हम पूरा का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमको देंगे एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शनल। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है ना, वो हम इस केस के लिए हम इस सरफेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ले लेते हैं, दैट इज ए। ठीक है, फॉर मेक अवर प्रॉब्लम सिंपलर, वरना हम इसके और भी पैरामीटर डिफाइन करके हम क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल सकते हैं, बट उसका हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, हम आगे देखेंगे। इसलिए हम इसको प्रॉब्लम को सिंपल रखने के लिए हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ले लेते हैं। सो इट विल गिव यू E इंटू ए प्लस, अब यहाँ पे भी जो डाउनवर्ड सरफेस है उसका भी आपका E इंटू ए, सो दैट विल गिव अस 2EA, यानी इतना फ्लक्स आपके इस सिलेंडर के दोनों क्रॉस सेक्शनल सरफेस से इतना फ्लक्स क्रॉस करेगा। तो अब हम लगा सकते हैं गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम सेज दैट the total flux is equal to the enclosed charge divided by epsilon naught। जैसा कि हमने पहले ही लिया है, the surface charge density is sigma, so your enclosed charge can be written in the form of this sigma, which is sigma into area of this surface। तो एरिया कितना है, that is A divided by epsilon naught। तो और ये हो गया हमारा गॉस थ्योरम लगाने के बाद जो इक्वेशन हमारी ये बनी। अब इसमें हम नेट फ्लक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि कितनी है, दैट इज 2 इंटू E इंटू ए। ओके, सो यहाँ से हमारा A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ गई दैट इज सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P due to a infinitely long plane sheet, ओके, जिस पे आपका पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो दैट इज नॉर्मल टू दिस प्लेन शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। सो इस केस के लिए हम देख सकते हैं हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है,
दैट डजंट डिपेंड ऑन आर, कि आपका आर से ये कितना दूर है इस पे डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे इसकी प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये था ये वीडियो जिसमें हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की, हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली प्लेन शीट के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की। तो ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे एक और वीडियो था। अभी हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे और भी वीडियो पे बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।